इस कहानी को ध्यान से सुनना गाइज। गीता शर्मा की माँ और उसका पूरा परिवार उसे बार बार ये कह चुका था कि बेटी हम तुम्हारी जहाँ पर शादी कराएंगे वहीं पर शादी करना, हमें वो लड़का ठीक नहीं लग रहा है। लेकिन गीता शर्मा अपने आप को बहुत ही ज्यादा स्मार्ट, चतुर और बहुत ही होशियार मानती थी। उसे लगता था कि उसने जो दुनिया देखी है वो वाकई में बहुत ही अच्छी दुनिया है, जो कि आपको पता है ऐसा नहीं है। लेकिन फिलहाल उसके सर पे प्यार का भूत सवार था और इस वजह से नतीजा ये हुआ कि हमें एक गहरी सीख मिली और उसे दर्दनाक मौत। लेकिन ये सब क्या, क्यों और किस वजह से हुआ, ये जानने के लिए हमें रायबरेली की गलियों में जाना होगा। लेकिन उससे पहले मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हैं डायरीज। 17 साल की गीता शर्मा रायबरेली के एक छोटे से कस्बे में रहने वाली आजाद ख्यालों वाली लड़की थी। पढ़ाई में तेज, सोच में मॉडर्न और सपने लखनऊ जीतने के। घर में माँ, पापा और भाई लालचंद थे, लेकिन सबसे गहरा कनेक्शन उसके पिता से था। इसीलिए पढ़ाई उसने पास के ही कॉलेज से की। लेकिन कॉलेज आने जाने के दौरान रास्ते में एक दिन उसकी मुलाकात गिरजा शंकर पाल से हुई, जो कि रायबरेली का ही रहने वाला था। पेशे से वकील और साइड में प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था। पहले कॉलेज के बाहर मिले, फिर कुछ दिनों बाद कैफे में मिलना जुलना शुरू हो गया और एक दिन ये बात घर तक पहुंच गई तो घर वालों ने गीता से कहा कि तुम्हारा गिरजा से मिलना जुलना सही नहीं है और ना ही वो तुम्हारे लिए परफेक्ट है, क्योंकि वो पहले से ही 2 शादी कर चुका है और एक भी नहीं टिकी। लेकिन गीता मानने को तैयार नहीं थी, क्योंकि उसके सर पे प्यार का भूत सवार था। उसने बात मानने के बजाय उल्टा उसने अपनी पढ़ाई पूरी कर अपने घर वालों को छोड़ अपने प्रेमी के लखनऊ में बने अपार्टमेंट में बिना शादी किए उसके साथ लिव इन में रहने चले गए और समय बीतने लगा। और फिर आई वो काली रात, जिस रात गीता की बेरहमी से हत्या हो गई। 17 जनवरी की सुबह करीब 6:30 बजे एक आदमी लखनऊ के डिफेंस एक्सपो मैदान के रास्ते से गुजर रहा था। तभी उसने एक खून से लथपथ लाश देखी, जो कि किसी लड़की की लग रही थी। और जब वो पास गया तो घबरा के तुरंत 112 नंबर पे कॉल किया। फिर इंस्पेक्टर अजय प्रताप सिंह क्राइम सीन पे पहुंचे और क्राइम सीन को लॉक कर जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान देखा गया कि टायर उसके ऊपर बार बार चढ़ाया गया था और टायर के निशान आने जाने के बार बार थे, जो कि इस बात का संकेत थे कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि जानबूझ के किया गया प्री प्लान्ड मर्डर है। फिर लड़की की पहचान आधार कार्ड से हुई। नाम गीता शर्मा, पता नीलगिरी अपार्टमेंट लखनऊ। फिर पुलिस नीलगिरी अपार्टमेंट पहुंची और लोकल इंक्वायरी शुरू कर दी। और जब गीता के भाई लालचंद को जैसे ही यह खबर मिली तो उसने बिना रुके वहां जाकर कहा, सर ये एक्सीडेंट नहीं है बल्कि मर्डर है और ये गिरजा शंकर ने किया है। उसने बताया कि गिरजा गीता का लिव इन पार्टनर था और पिछले कुछ महीनों से उनके बीच झगड़े बढ़ गए थे और इसीलिए जरूर उसी ने मर्डर किया होगा। फिर पुलिस ने गिरजा की लोकेशन ट्रेस की। कॉल रिकॉर्ड से फिर पता चला कि हत्या की रात वो गीता के साथ ही था और वारदात के बाद अपने घर रायबरेली भाग चुका था। और सुबह 11:30 बजे पुलिस ने जब उसके घर पे छापा मारा तो उसने भागने की कोशिश की, लेकिन 12:30 बजे के आसपास उसे गिरफ्तार कर लिया गया। फिर उसने एक ऐसी कहानी सुनाई जिसे कि आज की यूथ को खास करके लड़कियों को ध्यान से सुनना और समझना चाहिए, ताकि वो कभी इस तरह के ट्रैप में फंस के ऐसी घटनाओं का शिकार ना हो। तो जैसा कि 2015 में गीता ने परिवार को छोड़कर शंकर के साथ लिव इन में रहना शुरू किया था। दोनों का प्यार परफेक्ट था। गिरजा वकीलगिरी करता था, गीता प्रॉपर्टी डीलिंग में हाथ आजमा रही थी और कुछ ही सालों में वो पैसा खूब कमाने लगी और हालात ऐसे हो गए कि गीता गिरजा से ज्यादा पैसा कमाने लगी और यहीं से उनके रिश्तों में खटास आनी शुरू हो गई। धीरे धीरे पैसों को लेकर झगड़े बढ़ने लगे। गीता अब खुद पैसों का हिसाब किताब रखने लगी। प्यार खत्म हो चुका था, अब बस पैसों का गणित बचा हुआ था। इसीलिए गिरजा को अब गीता की जरूरत महसूस नहीं हो रही थी। लेकिन बढ़ते झगड़े के बीच जब गीता ने शादी करने का दबाव बनाना शुरू किया तो कहानी में खूनी मोड़ आ गया, क्योंकि झगड़े हो रहे थे, पैसों का हिसाब किताब लिया जा रहा था और शादी का दबाव, जो कि गिरजा उससे शादी नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो तो बस उसे यूज कर रहा था। और फिर 2019 में गिरजा ने एक प्लान बनाया। उसने गीता के नाम पर 1 करोड़ की इंश्योरेंस पॉलिसी ली, लेकिन ट्विस्ट ये था कि उसने प्रीमियम खुद भरना शुरू किया और नॉमिनी भी खुद को बना लिया। यानी कि गीता की मौत के बाद पूरा पैसा उसे ही मिलना था। मतलब परफेक्ट मर्डर प्लान उसने तब ही बना लिया था। और फिर 2025 17 जनवरी की वो रात आई। वह गीता को लॉन्ग ड्राइव के बहाने अपने साथ ले गया।
डिफेंस एक्सपो ग्राउंड के पास जाकर उसने गाड़ी रोकी, ये कहते हुए कि थोड़ी देर हम यहाँ पे हवा खाते हैं। और जैसे ही ये कहकर गीता को उसने बाहर निकाला, गीता थोड़ी आगे बढ़ी तो उसने स्पीड से गाड़ी उसके ऊपर चढ़ा दी। गीता अभी भी जिंदा थी, वो दर्द से कर्रा रही थी, लेकिन गिरजा कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। उसने गाड़ी को रिजर्व किया और उसके चेहरे पे टायर करते हुए उसके ऊपर बेदर्दी से चढ़ा दिया और वहां से भाग गया। खैर, मॉडर्न होना जरूरी है गाइज, लेकिन इतना भी नहीं कि आप अपने माता पिता के खिलाफ चले जाएं जबकि वो सही हो। बाकी गीता की गलती आप मत दोहराइएगा। धन्यवाद।